कर भी ना खरीदे ये चीजें, घर में आएगी गरीबी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को आने वाले धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो में बड़ी ही विस्तार से बताएंगे कि धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज होती है जो आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि साफ सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से भूल कर भी कभी मत फेंकना। साथ ही यह भी जानेंगे कि झाड़ू धनतेरस पर खरीदनी चाहिए या दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखो वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी झाड़ू खरीदे? लिए हम सारी जानकारी बड़े ही विस्तार से जानते हैं। धनतेरस क्यों मनाई जाती है, यह वीडियो आपको धनवान बना देगी और हम आपको दीपावली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचना चाहिए जिससे हमारे घर में सदैव अन्न और धन के भंडार भरते रहे। इस वीडियो में आप लोगों को बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि धनतेरस पर हमें ऐसी कौन सी गलती है जिसे करने से बचना चाहिए, वरना अगर हमने धनतेरस पर कुछ गलत चीजों को खरीद लिया तो धन के देवता कुबेर देव हमसे नाराज हो जाएंगे, जिस वजह से हमारे जीवन में तंगी और गरीबी और दरिद्रता अच्छा जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है वह संपूर्ण तरीके से शुरू हो जाता है और भाई दूज के दिन इनका समापन हो जाता है। कैसे, थोड़ा जान लीजिए। पहले जो होता है धनतेरस, दूसरा त्योहार होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होती है उसे दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। उसके बाद आते हैं गोवर्धन महाराज की पूजा, फिर आती है भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोनी होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग आप निश्चित कर सकते हैं। दीपावली के रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में अपना निवास स्थान बना लेती हैं। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास करने के लिए आ जाती हैं, जिससे आपके घर में हमेशा धन, वैभव और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर अभी तक अपने लायक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। आज अपना काम से कम 10 से 12 मिनट का बहुत ही महत्वपूर्ण समय जरूर निकाल लेना और इस वीडियो को अंत तक देख लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख देना। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में जो टोटके बताएंगे, आप इन टोटकों को जरूर ही करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपके जीवन में पैसे की तंगी चल रही है तो वह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी तो बड़ी ही आसानी से जानते ही हैं कि यह दुनिया सिर्फ पैसों पर ही चलती है। जिसके पास पैसा होता है लोग उसी को पूछते हैं, उसी को अपने पास बिठाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता है लोग उससे बात तक नहीं करते हैं। तो अगर आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको दीपावली के दिन इन उपायों को, इन टोटकाओं को अवश्य ही कर लेना है। आप हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए अवश्य ही करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है जो कच्चे चने की दाल माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़कर आ जाता है तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा उसे व्यक्ति पर बनी रहती है। इससे माता लक्ष्मी उसे व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और आपको धन के भंडार भर देती है, सभी तरह के अलौकिक सुख आपको देती हैं। अब जान लेते हैं
कि धनतेरस की कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी। दोस्तों, धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तरह त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव यानी कि कुबेर जी, लक्ष्मी जी की हम पूजा अर्चना करते हैं। इन तीनों की पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन की बहुत सारे समस्याएं दूर हो जाती हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन जो भी चीज खरीदने हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इसीलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदने हैं, वाहन खरीदने हैं। इस दिन जो भी चीज खरीदने हैं, उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो धनतेरस 2024 में कब है? दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस साल धनतेरस साल 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर साल 2024 को ही धनतेरस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर जी की बड़ी ही सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज जी को ही कहा जाता है। किस दिन सोना चांदी बर्तन आज जो भी खरीद सकते हैं, वह लोग अपने अपने समर्थ के अनुसार खरीदने हैं। चलिए जानते हैं, दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिस घर से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों, हम आपको हर वीडियो में बता चुके हैं कि माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार पर अवश्य ही जाती हैं। माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित वातावरण, अपने धूप जलाकर रखी है, अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रख लिया है, तो बिना पूछे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और जिस घर में प्रवेश कर जाएं, फिर ऐसे घर में धान की कभी कोई कमी नहीं होती है। ऐसे घर में सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसा घर सदैव तरक्की करता रहता है। और जिस घर में कूड़ा रहता है, करकट इकट्ठा रहता है, और जिस घर में गंदगी रहती है, गंदी चीजें से घर उनका भरा रहता है, तो उसे घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो उनके साथ उनके जीवन में दुख दरिद्रता कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है और उन्हें अपने जीवन में हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज हैं जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है टूटा हुआ बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में आप रख लेते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इन्हें आप बेचकर या फिर कहीं पर फेंक दें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है वह हमारे घर में नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को क्या शौक होता है कि जब उनके घर में घड़ी टूट जाती है या घड़ी का शीशा चटक जाता है या घड़ी बंद हो जाती है, तो वह उसे घड़ी को ना तो बदल कर नई घड़ी लाते हैं और ना ही उसे घड़ी को अपने घर से बाहर फेंकते हैं, बल्कि उसे सजाकर अपने घर में रख लेते हैं।
दोस्तों, कहा जाता है कि रुकी हुई घड़ी दीपावली के पर्व में जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आती है, क्योंकि दोस्तों दीपावली का पर्व जीवन में खुशियां लेकर आता है और हमारे समय को अच्छा बनकर जाती है। दीपावली और जो बंद घड़ी होती है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ जो घड़ी है यह भी अच्छे से चलती रहे, उनका समय घड़ी के अनुसार एकदम ठीक ठीक चला रहे और इस समय का प्रतीक माना जाता है। और जितने समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए हैं, टूटी हुई घड़ी, इसे बिल्कुल ही घर से बाहर निकाल कर फेंक दे। यह हमारे घर में नकारात्मकता को जन्म देती है, वास्तु दोष हमारे घर में पैदा करती है और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाता है और जिसके घर में नकारात्मकता आ जाती है, फिर ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती है। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दीपावली से पहले ही घर से बाहर हटा दें, तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर में टूटी हुई घड़ी, बंद घड़ी लगी हुई होती है, तो ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती है। दोस्तों, साफ सफाई के दौरान अगर आपको अपने घर में पुरानी घड़ी मिल जाए, तो उसे आप या तो ठीक करवा लीजिए या आप दीपावली से पहले अपने घर से बाहर कर दीजिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज नहीं होगी, बल्कि आपसे प्रसन्न होंगी। दोस्तों, तीसरी चीज है नोट करके रख इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोस्तों, दीपावली देखें तो रोशनी का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। देखिए, माता लक्ष्मी वहीं पर निवास स्थान करती हैं जहां अंधेरा ना हो, तो ऐसे में घर आपके जो भी लाइट बल्ब खराब है, बिल्कुल ही अपने घर से बाहर हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से अच्छी तरीके से रख लीजिए। और जहां पर आपके घर में अंधेरा हो, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान कर दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार होता है ना, इसे प्रकाश का त्योहार ही माना जाता है। इसके बाद फटे जूते, चप्पल, अच्छा खाना और पहना, यह दिखे संपदा की मानी जाती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अच्छे जूते चप्पल पहनता है, अच्छा खाना पीना खाता है, जिस व्यक्ति के घर में साफ सफाई रहती है, उसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रख लेते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इसे बहुत ही ज्यादा अनुचित माना जाता है। दोस्तों, फटे जो कपड़े हैं, यह नकारात्मकता को जन्म देते हैं। माता लक्ष्मी उन्हें पर अपनी कृपा बरसती है। जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरह कभी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती, बल्कि माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता उन पर सवार हो जाती है। इसीलिए दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटी सामग्री बिल्कुल ही अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, उन्हें उसे ना करें। और एक बात का मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं उसे घर में दीपावली के दिन निवास करने के लिए आती हैं। और जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखे रहते हैं, तो माता लक्ष्मी फिर प्रवेश नहीं करती, बल्कि उल्टे पांव लौट जाती हैं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखने से मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और देवी देवता कभी भी उन पर अपना आशीर्वाद नहीं बनाए रखते हैं। और दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर के द्वार पर जूते चप्पल होते हैं, तो देवी देवता उन जूते चप्पलों को लांग पर घर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं
कि खंडित मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इस जाल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र जगह पर ले जाकर गड़ दीजिए या फिर किसी पवित्र नदी में बह दीजिए। तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। तो यह भी दीपावली के पहले ही हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में हमने आपको बताया है। अब लिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज खरीदना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो अवश्य ही लिख देना। 1 साल तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाए रखेंगे। फिर अगली दीपावली और धनतेरस आने पर माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में अन्य और धन के भंडार भर देगी। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से हमारे घर में सदैव खुशहाली और शांति का माहौल बना रहता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही पूरा परिवार परिपूर्ण हो जाता है। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा आप पीतल के बर्तन जो भी आप खरीद सके अपने घर में ला सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाए तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीदने पर माता लक्ष्मी हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, और पीतल की वस्तु को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सदैव भी हानिकारक होता है। यहाँ पर अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी को मिल रही है। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, 500-600 रुपए का आपको चांदी का सिक्का मिल जाएगा। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन सिक्के की पूजा करने के बाद उसे सिक्के को अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल भी खरीद कर लेनी चाहिए। आप सोना चांदी या पीतल नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको झाड़ू तो अवश्य ही खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि 50 से 60 रुपए की झाड़ू आती है जो आपके लिए अत्यंत ही शुभ होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू को बताया जाता है। देखिए, जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप समझी जाती है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो माता लक्ष्मी कचरा रूपी राहु को हमारे घर से बाहर निकलते हैं, अर्थात जो कचरे से गरीबी और निर्धनता की श्रेणी दी गई है। आप अपने घर में नई झाड़ू बिल्कुल ही धनतेरस के दिन खरीद कर ले तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सदैव सुख समृद्धि का आगमन होता रहता है, साथ ही दरिद्रता दूर हो जाती है। आप माने या ना माने दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। इसीलिए दोस्तों, हो सके तो आपको धनतेरस के दिन झाड़ू तो अवश्य ही खरीदनी चाहिए। दोस्तों, अब अगली चीज है जो धनतेरस के दिन आपको जरूर ही खरीदनी चाहिए, वह है गोमती चक्र। बिल्कुल ही खरीद कर लें। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद कर लाइन। दोस्तों, धनतेरस या फिर दीपावली के दिन गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में बांधकर इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे ऐसा माना जाता है कि घर में संपन्नता बनी
रहती है। इससे आपके घर में धान की लगातार बढ़ोतरी होती रहती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना भी बहुत ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के यंत्र होते हैं, हर दिन वीडियो में बताते हैं आप सभी दर्शकों को। जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उसे देवी देवता के उसे तरह के प्राण बसे होते हैं जो श्री यंत्र हैं। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में माता लक्ष्मी के प्राण बसते हैं। माता लक्ष्मी की शक्ति श्री यंत्र में विद्यमान होती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर ला सकते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप अपनी पूजा रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता रहेगा। स्वतः ही उनकी कृपा आपके घर में धान की बढ़ोतरी करती रहेगी। कभी भी धन की आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। तार इनकी ऊर्जा से, उनकी कृपा से आपके घर में हर एक सदस्य सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करेगा। दोस्तों, सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सब कुछ सुखों की प्राप्ति कराएगा यह यंत्र। इस वीडियो में विस्तार से बता दे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोता रहता है, उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। माता लक्ष्मी उनसे नाराज होकर चली जाती हैं। उनसे माता लक्ष्मी ट्रस्ट हो जाती है। दीपावली की सुबह देर तक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी माता को हासिल करने का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो दूसरों की कृपा से आप वंचित रह जाओगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बना है, सौभाग्यवती बना है, हर तरह के सुखों को प्राप्त करना है। तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते हैं, समय उन्हें का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय की साथ में चलें और दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और अपने घर की बुजुर्गों का आदर और सम्मान जरूर करें और उनके पैरों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। दोस्तों, आपको दीपावली के दिन वैसे तो कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, वरना माता लक्ष्मी आपसे कुपित होकर आपके घर से चली जाएगी। क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवता के अपमान करते हैं, तो माँ लक्ष्मी रोस्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठकर के अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपनी बड़ी बुजुर्गों को प्रणाम करें। सदा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे। और दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे तो ऐसे घर से माता लक्ष्मी सदैव नाराज रहेगी। बिल्कुल इस दिन आपको अपने घर की साफ सफाई करनी है, अपने घर का वातावरण एकदम से पवित्र बनाए रखना है, अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखना है। झाड़ू की इस दिन आपको पूजा कर लेनी है और इसे उत्तर दिशा में ही रख देना है। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पर से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसे माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगी। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है और आप पर से झाड़ू को लगाएंगे तो झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को पर लगा रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखें तो माता लक्ष्मी जितना प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। इसीलिए आप लक्ष्मी का स्वभाव बिल्कुल ठीक तरह से नहीं जानते। माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता का बड़ा होता है। माता लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रख पाती हैं।
अगर आप इनका थोड़ा बहुत अंदर करें तो रुष्ट हो जाएंगे और इतनी जल्दी आपके घर से चली जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, दीपावली के दिन अंधेरा होने से पहले ही घर के कूड़े कचरे को और बाहर कर देना है और घर की साफ सफाई कर लेनी है और अंधेरा होने के बाद अपने घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी है और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहने देना है। बिल्कुल आपके घर के हर एक कोने में प्रकाश हो, उसे स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन के बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री होती है जिन्हें भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि अगर आप इन सामग्रियों को खरीद लाते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से नर्क बना देती है, आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है। जिस तरह को सामग्री को खरीद कर लेट है, आपके घर में सौभाग्य आता है। कुछ ऐसी सामग्री होती है जिन्हें खरीद कर ना लाने से हमारा घर सुरक्षित रहता है और अगर हम खरीद कर ले आते हैं तो हमारे घर में दुर्भाग्य जन्म ले लेता है। दोस्तों, दीपावली के दिन स्टील के बर्तन और उसे बनी वस्तु को खरीद कर नहीं लाना चाहिए। इसे खरीदने से आपको बचना चाहिए, परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उसे बनी कोई भी चीज बड़ी ही आसानी से खरीद लेते हैं, घर में ले आते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है। क्योंकि स्टील में राहु निवास करता है, जिसमें राहु का वास होता है, वह चीज अगर आप अपने घर में खरीद कर लेंगे तो आपके घर में बिल्कुल ही लड़ाई झगड़ा और कल उत्पन्न होती रहेगी। दीपावली या फिर धनतेरस के दिन तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु होते हैं, परंतु समय के साथ लोग स्टील के बर्तन लेने लगे हैं। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद कर ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डालकर लाइए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, ऐसा करने से राहु का दोष समाप्त हो जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो दीपावली का दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं पहने चाहिए, ना ही काले रंग का कोई सामान खरीदना चाहिए। यह बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लेंगे तो इससे राहु की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी, केतु की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और शनि देव की को दृष्टि आपके घर को लग जाएगी और यह सारे 9 ग्रह आपके घर में आ जाएंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे में कलह होती रहेगी। काली वास्तु कोई भी कई चीज लाने से बचना चाहिए। चप्पल भी घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। कई बार दीपावली के दिन कई लोग बड़े बड़े सामान लाते हैं तो वह लोहे से बनी चीज भी खरीद कर ले आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। धनतेरस के दिन अगर आप चाहे तो धनिया घर में खरीद कर लाते हैं और धनिये का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रि 8:30 के बाद अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का बीज मंत्र श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र, कौन सा उसे करना है वह भी बता दे। गुलाब की जो इत्रा होती है यह माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न करती है, तो गुलाब की तरह थोड़ा सा इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा चिता मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर धन की कमी नहीं देखोगे। यानी कि थोड़ा सा धनिया लेंगे और उसमें थोड़ा सा इत्र डालेंगे और उसे अपने घर में चीर देंगे, आपके घर में अन्य के और धन के भंडार भरे रहेंगे। बाद में स्थानीय को आप किसी भूमि में जाकर के अपने घर से उठा लीजिए और वहां लगा दीजिए। खुदाई करने के बाद आप इसे धनिये को अंदर गड़ दीजिए और दोस्तों, जैसे जैसे धनिये में
वृद्धि होती रहेगी। जैसे जैसे धनिया में पेड़ होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए, तो आप कमेंट बॉक्स में माता को बुला लेना और लिख देना, माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं। तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, यह थी वह जानकारी जो दीपावली और धनतेरस से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस तरीके से दीपावली और धनतेरस को मनाया तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक के लिए बहुत है और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।